आपके जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण क्षण आप सबके निकट आया है। हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ड्रोन जो उड़ा रहे हैं भाई साहब, अब उनसे निवेदन है कृपया इस ड्रोन को थोड़ा सा आप आराम दे देंगे। ये जो ड्रोन है, इस ड्रोन को कृपया आराम देने की कृपा करें। और स्वागत का क्रम यहाँ पर पूर्ण हो चुका है, अतः कृपया पुष्प गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते हैं। सभी शिष्यों के भाव, सभी पुष्प गुरुदेव के चरणों में समर्पित करके आप सभी से निवेदन है कि कृपया आगे कार्यक्रम में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो सारे पुष्प गुरुदेव के चरणों में समर्पित करके कृपया सबको व्यवस्थित कर दें। जितने भी भाई बहन यहाँ पर जहां कहीं भी हैं, उनसे निवेदन है कृपया स्थान ग्रहण कर लें। बोलिए गायत्री माता की जय, गायत्री माता की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम वंदनीय माता जी की जय। प्रज्ञा गीत का यहाँ पर गान होगा, लेकिन उससे पूर्व आप सभी से विनम्र निवेदन है, मोबाइल फोन यदि साथ में लाए हो तो कृपया इसे साइलेंट कर लें या स्विच ऑफ कर लें। अगर स्वयं करने में थोड़ी भी दिक्कत हो तो अपने आसपास किन्हीं का विशेष सहयोग अवश्य ले लें, क्योंकि आज जो मार्गदर्शन आपको मिलने जा रहा है शांति कुंज हरिद्वार से, मां गंगा की गोद और हिमालय की छांव से, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी का आशीष लेकर के परमादरणीय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी हम सभी के मध्य पधारे हैं। यह कोई सामान्य पल नहीं है, अतः इसके श्रोता भी सामान्य नहीं हो सकते। दूर दूर तक जहां भी आवाज जा रही है, जो भी इस आवाज को सुन पा रहे हैं, कृपया शांत हो जाएं और व्यवस्थित अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। प्रज्ञा गीत और इससे आगे के मार्गदर्शन के क्रम में किसी भी प्रकार की कोई हलचल किए बिना इस दिव्य प्रवाह को, दिव्य चेतना को अनुभव करने के लिए आप सभी से प्रार्थना है। हमारे उद्गाता बंधु, आज पूरे विश्व को जब हम देखते हैं तो चारों ओर हमें अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है, लेकिन उस अंधेरे के बीच में 21वीं सदी उज्जवल भविष्य का उद्घोष करने वाले परम पूज्य गुरुदेव, जिन्होंने पूरे विश्व को एक संदेश दिया आशावाद का, आज का ये दीप यज्ञ हमें क्या सिखाने आया है, किस भाव से हम सब एकत्र हुए हैं। एक ऐसा संदेश आप सब सुनने वाले हैं जो आपका जीवन बदल जाएगा। तो आइए, उससे पूर्व धरा पर अंधेरा बहुत छा रहा है, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा। इस विशेष संदेश को इस प्रज्ञा गीत के माध्यम से सुनकर आइए अपनी मनोभूमि का निर्माण करते हैं। एक बार पुनः सभी से निवेदन होगा, अब शांत हो जाएं, स्थिर हो जाएं और इस प्रज्ञा गीत का श्रवण करके अपने मनोभावों को तैयार करें। धरा पर अंधेरा बहुत छा रहा है, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा। सभी भाई बहन एक बार जरा दोनों हाथ उठाइए, एक बार जय घोष करें। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय, वंदनीय माता जी की जय, शांति कुंज हरिद्वार की जय। धरा पर अंधेरा बहुत छा रहा है, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा। धरा पर अंधेरा बहुत छा रहा है, धरा पर अंधेरा बहुत छा रहा है, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा। धरा पर अंधेरा बहुत छा रहा है, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा। दिए से दिए को जलाना पड़ेगा, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा। धरा पर अंधेरा बहुत छा रहा है, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा।
अब घरों में अंधेरा बढ़ा जा रहा, मंदिरों में अंधेरा घना हो गया। जब घरों में अंधेरा बढ़ा जा रहा, मंदिरों में अंधेरा नहीं हाथ को हाथ अब सूझ पाता। नहीं हाथ को हाथ अब सूझ पाता, हमें पंथ को जगमगाना पड़ेगा। दिए से दिए को जलाना पड़ेगा, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा। कुछ जतन स्वच्छ दिखे दिशाएं, भ्रमित फिर किसी को करे ना निशाएं। करे कुछ जतन स्वच्छ दिखे दिशाएं, भ्रमित फिर किसी को करे ना निशाएं। अंधेरा निरंकुश हुआ जा रहा है, अंधेरा निरंकुश हुआ जा रहा है। हमें दम्भ उसका मिटाना पड़ेगा, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा। खोखली मान्यताएं, जटिल अंधविश्वास की दुष्प्रथाएं। प्रगति रोकती खोखली मान्यताएं, जटिल अंधविश्वास की दुष्प्रथाएं। यही विघ्न काटे हमें छल चुके हैं, यही विघ्न काटे हमें छल चुके हैं। हमें इन सबों को हटाना पड़ेगा, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा। हमें लोभ है इस कदर आज घेरे, विवाहों में हम बन गए हैं लुटेरे। हमें लोभ है इस कदर आज घेरे, विवाहों में हम बन गए हैं लुटेरे। प्रलोभन यहाँ अब बहुत बढ़ गए हैं, प्रलोभन यहाँ अब बहुत बढ़ गए हैं। हमें उनमें अंकुश लगाना पड़ेगा। सभी भाई बहन जरा दोनों हाथ है, सभी लोग ऊपर। दिए से दिए को जलाना पड़ेगा, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा। धरा पर अंधेरा बहुत छा रहा है, धरा पर अंधेरा बहुत छा रहा है। दिए से दिए को जलाना पड़ेगा, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा। धरा पर अंधेरा बहुत छा रहा है, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा, दिए से दिए को
जलाना पड़ेगा। बोलिए युगाधिपति महाकाल की जय। परम पूज्य गुरुदेव की जय। आत्मीय परिजनों, परम पूज्य गुरुदेव ने जो अखंड दीपक वर्ष 1926 को प्रज्वलित किया, जिसकी साक्षी में परम पूज्य गुरुदेव ने इस पूरे विश्व मानवता को दिशा देने वाली युग निर्माण योजना विचार क्रांति अभियान के निमित्त अपने जीवन की कठोरतम साधना की, उस अखंड दीपक के प्रकाश को पूरे विश्व तक ले जाने हेतु आज परम पूज्य गुरुदेव के करोड़ों करोड़ शिष्य संकल्पित हैं। देश हो विदेश हो, उत्तर हो दक्षिण हो, पूर्व हो पश्चिम हो, निरंतर कार्य कर रहे हैं। और ऐसे ही कर्मठ कार्यकर्ताओं से मिलकर बनता है गायत्री परिवार। आत्मीय परिजनों, कल्पना कीजिए कि परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी, जिन्हें हम साक्षात महाकाल के रूप में देखते हैं, उनकी गोद में जिन्हें खेलने का अवसर मिला, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के मार्गदर्शन में जिनकी बाल्यावस्था बीती, परम आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी, आज के इन पलों में जब हम उनको देखते हैं तो हम अनुभव करते हैं कि जिनसे एक पल कोई मिल लिया वो निहाल हो गया। ऐसे परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी का प्रत्यक्ष सानिध्य जिन्हें बाल्यावस्था से मिला, ऐसे व्यक्तित्व हैं डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी। ये हम सभी का परम सौभाग्य है कि गुरुदेव की वो कठोरतम साधनाएं जब चल रही थी, परम वंदनीय माता जी प्यार प्यार और प्यार से जब पूरे गायत्री परिवार को गढ़ रही थी, तो उन एक एक पल का साक्षी वो नन्हा सा बालक भी था, जो आज एक विकसित व्यक्तित्व के रूप में पूरे विश्व के सामने है। वो है परम आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी। हम सभी देखते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के मार्गदर्शन में लक्षावधि कार्यकर्ता आगे बढ़े, लेकिन समर्पण और समर्पण के भाव से श्रद्धेय डॉक्टर साहब, श्रद्धेया जी ने जिस रूप में स्वयं को विकसित किया, पूरी की पूरी गायत्री परिवार की टीम का प्यार उन्हें मिला। और आज परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता के आशीर्वाद से, श्रद्धेय डॉक्टर साहब जी के मार्गदर्शन में और करोड़ों करोड़ गायत्री परिजनों के प्यार से गायत्री परिवार का जो अभीष्ट लक्ष्य है, आत्मीय परिजनों, आज सुदूर इस ग्राम में जो व्यक्तित्व पधारे हैं, सबसे पहली बात वो एक MBBS डॉक्टर हैं। ये परिचय भी आपको लगेगा कि MBBS डॉक्टर हैं, ये तो हमें पता था, या नई परिजन कहेंगे हमें पहली बार पता चला। लेकिन उसके साथ साथ वो एक मनोचिकित्सक हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, जिसकी ट्रेनिंग उन्होंने लंदन से हासिल की है। उन्होंने 9 साल लंदन में रह के विश्व के प्रतिष्ठित चैरिंग क्रॉस हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दी, और वहां से वापस आए जब देश में थे तो, जब विदेश में थे तो, प्रतिदिन की गायत्री साधना, प्रतिदिन का स्वाध्याय, प्रतिदिन गुरुदेव माता जी के चिंतन पर कार्य करना, और आज अखिल विश्व गायत्री परिवार के लक्ष्य को लेकर के ये अखिल विश्व गायत्री परिवार जो 70 से ज़्यादा देशों में फैला है, 5000 से ज़्यादा केंद्र जिसके विश्व भर में हैं, इस गायत्री परिवार को कैसे हम 193 देश में ले जाएं, इसके लिए वो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, जो कि 193 देशों का संगठन है, वहां पर जाके गुरुदेव के विचारों को वो रख रहे हैं। सिर्फ लोग अपने स्वास्थ्य की सोचते हैं, लेकिन डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी, गुरुजी माता के आशीर्वाद से विश्व स्वास्थ्य संगठन, जो कि विश्व के सैकड़ों देशों का संगठन है, वहां पर गुरुदेव के विचारों को लेकर के जा रहे हैं। आज जब घर घर के तनाव लोगों के दूर नहीं होते, ऐसे समय में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में विश्व के जितने भी देश हैं, उनके बीच में शांति कैसे स्थापित हो, परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को लेकर के डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी वहां पर जा रहे हैं। और आज हम आपको यदि कहें तो अखिल विश्व गायत्री परिवार का लक्ष्य विचार क्रांति अभियान, युग निर्माण योजना के निमित्त यदि वे देश के राष्ट्राध्यक्षों को संबोधित करने, पूरे विश्व के युवाओं को संबोधित करने, यदि वन यंग वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में विदेशों में जाते हैं, जहां 190 देशों से ज्यादा के युवा बैठे मिलते हैं, तो वहीं अपने गायत्री परिजनों से मिलने वो सुदूर गांव में भी आते हैं। ये है वो प्यार, ये है वो विनम्रता, ये है वो अपनत्व, ये है वो आत्मीयता जो परमादरणीय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी ने गुरुदेव माता जी से ग्रहण की। श्रद्धेय डॉक्टर साहब जी के मार्गदर्शन में वे यहाँ पर पधारे हैं। तो अब अवसर है आप सभी के शांत चित्त होकर के इस दिव्य संदेश को सुनने का, और इसके माध्यम से इस ऐतिहासिक अवसर में अपने जीवन को धन्य बनाने का। तो आप सभी की ओर से हम
पूर्ण भाव से निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं परम आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी से। उससे पूर्व हमारे आसपास जो भी परिजन हैं, यहाँ पर जितना स्थान है वो भर चुका है, उसके अतिरिक्त आसपास जो भी परिजन हमारे हैं वो व्यवस्थित हो जाएं। आप सभी के मनोभाव विकसित हो चुके हैं और चूंकि ये पूरा का पूरा कार्यक्रम जो सजीव चल रहा है अभी आपके लाइव इस पे इलेक्ट्रिसिटी पे, उसको जनरेटर से कनेक्टिविटी देने के लिए बार बार प्रार्थना कर रहे हैं हमारी टीम के सदस्य, और उन्हीं के सहयोग में हम यहाँ पर उनसे सहयोग चाह रहे हैं कि कृपया शीघ्रता से वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी को, क्योंकि आपका सहयोग हम ये जो है चेतना का दिव्य प्रवाह है, आप अनुभव कर सकते हैं। शांति कुंज हरिद्वार से दिव्य वाणी आई है गुरुदेव माता जी के आशीर्वाद से। तो एक बार दोनों हाथ उठा के जोरदार तालियों से अभिनंदन करते हैं डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी का। चेतना जगत, आध्यात्म जगत का संदेश वो देंगे, इसके लिए विज्ञान भी अपने आप को तैयार कर चुका है। तो आइए निवेदन प्रार्थना संदेश हेतु आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी से। बहुत धन्यवाद गोपाल। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ में अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का ये पावन मंत्र भारतीय ज्ञान परंपरा का, भारतीय वैदिक परंपरा का, भारतीय आध्यात्मिक परंपरा का एक ऐसा पावन मंत्र है जो उस शाश्वत सत्य से हमको परिचित कराता है, जो याद दिलाता है कि ये जो मनुष्य का जीवन है, ये जो मनुष्य की योनि है, वो हमारे भीतर निहित देवीय संभावनाओं के जागरण के लिए हमको मिलती है। तैत्तरीय उपनिषद को आप पढ़ें तो उसमें ऋषि के मुंह से निकलता है, अष्टचक्रा नवद्वारा देवा नाम पूरयोध्या तस्याम हिरण्यमय कोशो स्वर्गो लोके ज्योतिषावृता। इस बात को कहने का अर्थ क्या है? इस बात को कहने का अर्थ यही है कि जो संसार है ये नित्य निरंतर बदल रहा है। प्रवाह से, गति से, बदलाव से, परिवर्तन से हम लोग संसार को परिभाषित करते हैं। संसरति इति संसारा, जो निरंतर आगे को सरक रहा है, हर क्षण बदल रहा है। यहाँ रूप, रिश्ते, आकार, संबंध ये प्रतिक्षण बदल जाते हैं। जो हम लोग 3 वर्ष की उम्र में थे वो 30 वर्ष की उम्र में नहीं रह जाते। जो हमारे संबंध थे वो बदल जाते हैं। कभी माता पिता के जो पुकारते थे वो धीरे धीरे बेटा बड़े बड़े होते स्वयं पिता में बदल जाता है। तो व्यक्ति के संबंध, व्यक्ति का रूप, रंग, आकार, आकृति ये नित्य निरंतर यहाँ पर बदल रहे हैं। और ये जो संसार है जहाँ पर हर चीज़ निरंतर बदलाव की ओर, परिवर्तन की ओर आगे बढ़ी चली जा रही है, इस बदलाव वाले संसार में एक शक्ति ऐसी है, एक सत्ता ऐसी, एक ऐसी क्षमता वाला व्यक्तित्व विद्यमान है जिसको कि हम लोग शुद्ध, शाश्वत, निर्विकार, अपरिवर्तन वाला कह करके पुकारते हैं। और वो जो शक्ति है उसी को हम लोगों ने भगवान कह करके पुकारा, ईश्वर कह करके पुकारा, परमात्मा, परमेश्वर कह करके पुकारा। और उस शक्ति तक पहुंचने के लिए जिस मंत्र की आवश्यकता पड़ती है वही माँ गायत्री के इस पावन मंत्र के नाम से जाना जाता है। याद दिलाता है कि मनुष्य के जीवन के रूप में अद्भुत संभावनाओं को लेकर इंसान धरती पर आया है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति के अंदर बीज रूप में जो संभावनाएं विद्यमान है, यदि वो अपने पूरे आकार में, पूरे स्वरूप में प्रतिष्ठित हो पाती हैं, पूरे तरह से विद्यमान हो पाती हैं, अपने आप को अभिव्यक्त कर पाती हैं, तो इंसान भगवान में बदल जाता है, नर नारायण में बदल जाता है, मानव माधव में बदल जाता है। एक पशु के अंदर परमात्मा बनने की, अंगुलीमाल के अंदर बुद्ध बनने की, भटके हुए इंसान के अंदर देवता बनने की जो शक्ति, संभावना विद्यमान है, उसी के जागरण का जो मंत्र है उसी को हम लोग माँ गायत्री का ये पावन मंत्र कह करके पुकारते हैं। एक अद्भुत कथा पुराणों के अंदर आती है। कथा आती है कहोड़ ऋषि की। कहोड़ ऋषि वेदों का पाठ करने के लिए बैठे। जब पाठ करने के लिए बैठे तो उनका जो पुत्र था, अभी पत्नी के गर्भ के अंदर उपस्थित था, उसने गर्भ के अंदर से ही कहा कि पिताजी वेदों के अंदर ज्ञान नहीं है। बड़ा आश्चर्य हुआ, कौन बोल रहा है? तो उनने ध्यान लगाया, उनको पता चला कि उनका जो पुत्र अभी जन्मा नहीं, गर्भ के अंदर ही, वो गर्भ के अंदर से कह रहा है कि वेदों के अंदर ज्ञान नहीं। ऐसा क्यों कहते हो? पिता ने पूछा। बोले ये बताइए पिताजी कि चंद्रमा किधर है? उनने इशारा किया, चंद्रमा उधर है।
बोले पर आपकी अंगुली चंद्रमा नहीं है ना, आपकी अंगुली चंद्रमा की ओर इशारा है। बोले वैसे ही वेद हैं, शास्त्र हैं, जितने भी आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, ये सब के सब भगवान की ओर, ईश्वर की ओर इशारा है। पर जो ज्ञान है वो तो हमारी आत्मा के अंदर विद्यमान है, तभी हम उसे आत्मज्ञान कह करके पुकारते हैं। और उसको जानने के लिए हमें अपने भीतर उतरने की आवश्यकता है। पिता को बात सत्य तो लगी, पर क्रोध आया कि मैं कह रहा था और मेरे विचार के मध्य में, शब्द के मध्य में इसने आकर के मुझे टोक दिया। तो क्रोध में उनके मुंह से श्राप निकला। श्राप क्या निकला? श्राप ये निकला कि तो 8 जगह से टेढ़ा हो जा, अष्टवक्र, ताकि अष्टांग योग न कर सके। क्रोध में आकर के अपने पुत्र से बोले, जो अभी जन्मा नहीं था, कि तो 8 जगह से टेढ़ा होकर के पैदा होगा। अंदर से अष्टावक्र क्या बोले? बोले पिताजी, आंगन के टेढ़ा हो जाने से आकाश टेढ़ा नहीं हो जाता है। शरीर को आप टेढ़ा कर सकते हैं, आत्मा को टेढ़ा कर पाने की सामर्थ्य नहीं है। वो पहले से शुद्ध है, निर्विकार है, चैतन्य है। और उसी सत्ता तक पहुंचने का ये जो मंत्र है, वो माँ गायत्री का मंत्र है। और जैसा कभी महर्षि अष्टावक्र के मुंह से निकला, आंगन के टेढ़ा हो जाने से आकाश टेढ़ा नहीं हो जाता है, वैसे ही मुझे लगता है कि हसौद के निवासियों के मुख से, गायत्री परिवार के कार्यकर्ताओं के मुख से भी निकला। उनने भगवान से कहा, प्रकृति की सत्ताओं से कहा कि आप ऊपर के इस टेंट को फाड़ सकते हो, पर हमारे उत्साह को कभी कम नहीं कर सकते। 1 बार ले जाइए, 2 बार ले जाइए, 3 बार ले जाइए, हमें आसमान बहुत अच्छी तरह से दिखाई पड़ता है, पर उसके साथ साथ हमारा उत्साह भी शतगुणित हो जाता है। तो मैं आप में से प्रत्येक के अंदर के उत्साह को, आप में से प्रत्येक के अंदर के उमंग को, आप में से प्रत्येक के अंदर के उल्लास को हृदय से नमन करता हूँ। ये जो आप लोगों का संकल्प है, ये भगवान करे कि शिखर को छुए, हिमालय को छू कर के आए और उस पवित्रता को लेकर के लौटे, जिस पवित्रता के लिए पावन नगरी जानी जाती है। हम लोग स्थिर चित्त, शांत मन के साथ उसी शक्ति का आवाहन करते हैं, जो हमें सद्ज्ञान की ओर, सद्भाव की ओर, सद्कर्म की ओर, सत्प्रवृत्ति की ओर लेकर के जाती हैं। माँ गायत्री का ये पावन मंत्र, जो मनुष्य के अंदर निहित देवीय संभावनाओं के जागरण का मंत्र है, उसको एक बार शांत होकर, शरीर शांत, मन शांत, भावनाएं शांत, सबको शांत करते हुए शांत व्यक्तित्व के साथ एक बार पुकारें। एक भाव भरा आवाहन, भाव भरा निमंत्रण माँ गायत्री को, पूज्य गुरुदेव को, वंदनीय माता जी को। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव, परवंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में आज का यह अत्यंत ही पावन दिवस, छत्तीसगढ़ की पावन भूमि, एक ऐसी भूमि जहाँ पर भावनाओं ने शिखर को छुआ, कर्म ने शिखर को छुआ, विचारों ने, ज्ञान ने शिखर को छुआ, जहाँ पर योगियों की, तपस्वियों की, संतों की, साधकों की एक नहीं बल्कि अनेकों श्रृंखलाओं ने बारंबार जन्म लिया। एक ऐसी पवित्र भूमि पर आदरणीय पूज्य गुरु घासीदास जी की ये जन्म भूमि भी रही। इस भूमि पर माँ महामाया की ये नगरी, महानदी की, सोन नदी के संगम का स्थान, हसौद का ये पावन क्षेत्र। इस पावन क्षेत्र पर आज जब उपस्थित हो पाने का, दीप महायज्ञ का हिस्सा बन पाने का ये सौभाग्य हम लोगों को मिला है, तो हम लोगों के साथ यहाँ मंच पर उपस्थित शांति कुंज की टोली के सभी सम्मानित कार्यकर्तागण, संगीत की टोली के सभी सम्मानित कार्यकर्तागण, यहाँ पर हसौद से विभिन्न स्थानों से आए गायत्री परिवार के हमारे अपने सभी कार्यकर्तागण, सभी हम लोगों के भाई बहन और प्यारे मित्रों, आज एक बड़े ही महत्वपूर्ण अवसर पर यहाँ हसौद की पावन भूमि पर उपस्थित हो पाने का ये सौभाग्य, सुयोग हम लोगों को मिला है।
और दीप यज्ञ के जो पावन क्षण आते हैं वो हर व्यक्ति के हृदय में, हर साधक के हृदय में, हर शिष्य के हृदय में एक नई चेतना के जागरण के भाव को लेकर के आते हैं। इस सोच को लेकर के आते हैं कि यदि मात्र दीपक को जलाना हमारा उद्देश्य होता, मात्र अंधेरे को दूर करना हमारा उद्देश्य होता, मात्र उजाले को लाना हमारा उद्देश्य होता, तो इस काम को हम लोग बल्ब जला करके कर सकते थे, ट्यूबलाइट को जला करके कर सकते थे, इसी दीपक को अपने घर के अंदर जला करके कर सकते थे। उसके लिए मात्र यहाँ पर आने की हमको आवश्यकता न होती। हम लोग यदि आज की तारीख में यहाँ आकर के बैठे हैं तो एक यहाँ से नए संकल्प को ले जाने के लिए, नई भावना को ले जाने के लिए, नई सोच को ले जाने के लिए, उन भावों को जगाने के लिए, अपने मन में उस चिंतन को जगाने के लिए आकर के बैठे हैं, जिसको जगाने के बाद जब हम यहाँ से जाएं तो हमारे जीवन की दिशा बदल जाए। जिस पथ की ओर हम लोग जाएं उस पथ पर शुभ, मंगल, कल्याण के भाव को प्रशस्त करते हुए जाएं। क्योंकि जो आज की परिस्थितियाँ हैं वो लगभग हर व्यक्ति से यही पुकार करती हुई आई। ये जो समय है इसको पूज्य गुरुदेव ने मानवता के इतिहास का सबसे गंभीर समय कह करके पुकारा। मानवता के इतिहास में सामान्य समय भी आते हैं और असामान्य समय भी आते हैं। ऐसे समय आते हैं जिनको कि हम लोग असाधारण कह सकते हैं। युग परिवर्तन का, युग विभीषिका का, युग संधि का, युग क्रांति का समय कह करके पुकार सकते हैं। एक युग में एक बार इस तरह के समय के आने की व्यवस्था बनती है जब अंधकार चरम पर चला जाता है, और उस अंधकार को दूर करने के लिए जो पवित्र आत्माएं हैं, देवात्माएं हैं, जिनके अंदर कुछ अच्छा करने की संभावनाएं, जो जन्म जन्मांतर के तप को, प्रकाश को अपने अंदर सुरक्षित लेकर के बैठे हैं, ऐसी आत्माओं का भगवान आवाहन करते हैं। भगवान महाकाल पुकारते हैं, आदिशक्ति माँ गायत्री पुकारती हैं, माँ महामाया पुकारती हैं, और इस भाव के साथ पुकारती हैं कि आप में से प्रत्येक व्यक्ति जिसके अंदर कुछ अच्छा करने का भाव है वो आगे आए और आगे आकर समाज को एक नई दिशा दिखा करके जाए। और यदि हम लोग आज की परिस्थितियों की समीक्षा, मूल्यांकन करके देखें तो हम लोग पाएंगे कि जो वर्तमान समय की परिस्थितियां हैं वो लगभग वैसी ही चुनौती को, वैसी ही विभीषिका को लेकर हमारे द्वार पर उपस्थित हुई। बाहर की दृष्टि से देखें तो कुछ अभूतपूर्व घटता हमें दिखाई नहीं पड़ता है। इससे पिछले युग में जब महाभारत का समय था तो परिस्थितियां बड़ी विषम थी। उस समय में स्वयं भगवान को धरती पर आना पड़ा था, सारथी बनना पड़ा था। भगवान हनुमान को भी रिटायरमेंट से बुला लिया गया था, उनको भी कपिध्वज बनना पड़ा था। माँ भवानी को भी बुला लिया गया था, उनको रथ बनना पड़ा था। जितने भी सृष्टि के बड़े से बड़े योद्धा थे उनमें से हर एक को एक ही बात कह दी गई थी कि आपको जाना कहीं नहीं है। जामवंत को बुला लिया गया, ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों को बुला लिया गया, सप्त ऋषियों को कहा गया कि आप लोग धरती पर आए। बाहर की दृष्टि से देखें तो ऐसा कुछ अभूतपूर्व घटता हमको दिखाई नहीं पड़ता है। न आज की तारीख में ऐसा दिखाई पड़ता है, न एक युग पहले दिखाई पड़ता था, न रामायण की जैसी परिस्थितियां हैं वैसा समय दिखाई पड़ता है। कहीं पर भगवान राम आ गए हों, कहीं पर रावण आ गए हों, लंका का युद्ध सज गया हो, रण सज गया हो, ऐसा दिखाई नहीं पड़ता। ऐसा दिखाई नहीं पड़ता जैसा दुर्गा सप्तशती के अध्याय के अंदर, पौराणिक आख्यानों के अंदर हमें पढ़ने को मिलता है। मधुकैटभ का वध करने के लिए, चंड मुंड का वध करने के लिए, शुंभ निशुंभ का वध करने के लिए, रक्त बीज का, धूम्रलोचन का वध करने के लिए, महिषासुर को मारने के लिए, चिक्षुर को, चामर को, बाष्कल को, विडालाक्ष को, उदग्र को, महाअनु को, इन सारे राक्षसों को मारने के लिए माँ भगवती को, माँ भवानी को, माँ दुर्गा को, माँ गायत्री को धरती पर आना पड़ा था। बाहर की दृष्टि से देखें तो ऐसा समय नहीं है कि कहीं पर असुर आकर के बैठ गए हों और उनको मारने के लिए, उनका अंत करने के लिए, उनका वध करने के लिए भगवान धरती पर अवतरण करके हमारे मध्य में आकर विराजमान हो गए हों। बाहर की दृष्टि से ऐसा समय नहीं। पर यदि हम लोग इंसान के मन को टटोल करके देखें, इंसान के अंतरात्मा को टटोल करके देखें, उसके अंतःकरण को एक बार थोड़ा सा जांच करके देखें, भाप करके देखें, तो पता चलेगा कि जो वर्तमान समय है वो मानवता के इतिहास का सबसे अंधकार से भरा हुआ समय, सबसे विभत्स समय, एक ऐसा समय है जिस समय में मनुष्य अपने जीवन के उद्देश्य को भूल करके बैठा है। इस बार हमला करने के लिए जितनी भी पैशाचिक प्रवृत्तियां हैं, जितनी भी आसुरी ताकतें हैं, जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं, उनने हमला करने के लिए न कुरुक्षेत्र का चयन किया है, न लंका का चयन किया है, न किसी युद्ध भूमि का चयन किया है, बल्कि चयन मनुष्य की मनोभूमि का किया है। यदि इंसान के चिंतन के अंदर, इंसान की भावनाओं के अंदर, इंसान के दृष्टिकोण के अंदर ही आसुरी शक्तियां आकर के विराजमान हो जाए तो आप लड़ने के लिए जाएंगे कहाँ? ऐसी स्थिति में मनुष्य
अपने व्यक्तित्व को गंवा करके बैठा है। जीवन का उद्देश्य व्यक्ति पहले ही भूल गया था। उसको ये भी याद नहीं था कि हमें मनुष्य का जीवन मिला क्यों है। यदि याद होता तो इतने बड़े बड़े महापुरुषों को एक के बाद आकर मनुष्य को उसके जीवन का उद्देश्य स्मरण ही क्यों कराना पड़ता। जीवन का उद्देश्य तो व्यक्ति पहले ही भूल करके बैठा था। पर जिस कारण से भूल करके बैठा था, यदि वही मिल गया होता तो व्यक्ति के मन में संतोष तो होता कि कम से कम संसार तो मिला। जिस भगवान को व्यक्ति बुलाता है कि हमारा संसार हमें मिल जाए, हमारे मन की कामनाएं पूरी हो जाएं, व्यक्ति को भोग मिल जाएं, व्यक्ति की वासनाएं पूरी हो जाएं, व्यक्ति की कामनाएं पूरी हो जाएं, वो भी ढंग से पूरी कहाँ हो पाती हैं। व्यक्ति न घर का रहा न घाट का, न माया मिली न राम। व्यक्ति जीवन भर भटक रहा है और भटकने के बाद भी उसके हिस्से में 2 क्षण का सुख और संतोष भी ढंग से मिल नहीं पाते हैं। जिंदगी भर जिस चीज़ को पाने के लिए हम लोग यदि एक क्षण के लिए अपने आप को इस भागदौड़ से मुक्त करके, इन उलझनों से मुक्त करके, इस तनाव से मुक्त करके आज के समय की समीक्षा मूल्यांकन करके देखें तो हम लोग पाएंगे कि ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं। भाग रहा है बस व्यक्ति सिर्फ इच्छाओं के पीछे, कामनाओं के पीछे, वासनाओं के पीछे लगा हुआ है। मिला किसी को नहीं, पर हर व्यक्ति उसके लिए तड़पता, परेशान होता, अपनी जिंदगी को गंवाता, अपने सुख को गंवाता, अपनी मन की शांति को गंवाता दिखाई पड़ता है। वो शरीर जो हम भगवान के पास से लेकर के आए, वो शरीर जिसके सुख भोगों की कामना के लिए, वासना की पूर्ति के लिए इंसान दर दर भटकता है, वो शरीर भी व्यक्ति का कहाँ ढंग से हो पाता है। व्यक्ति के शरीर में आज की तारीख में इतनी बीमारियां आ गई, इतनी परेशानी आ गई, जितनी आपको मेडिकल की टेक्स्ट बुक के अंदर पढ़ने को नहीं मिलती है। वो हैरिसन की टेक्स्ट बुक आती है इतनी बड़ी, जो हर डॉक्टर को पढ़नी पड़ती है। हम लोग जब 95 में MBBS में एडमिशन हुआ था तो इतना बड़ा वॉल्यूम निकलता था, उसका एक वॉल्यूम निकलता था। अभी मैं थोड़े दिन पहले ही देख रहा था तो उसके इतने बड़े बड़े 3 वॉल्यूम आ गए। इतने ही दिनों के अंदर बीमारियों की संख्या 1995 से लेकर ये 2023 चल रहा है, इसमें बीमारियों की संख्या 3 गुनी ज़्यादा बढ़ गई है। हर व्यक्ति के शरीर के अंदर इतनी समस्याएं आ गई। वो हम लोग पढ़ते हैं कि किसी बड़ी बड़ी कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ पर होता है। अरे उनका हेडक्वार्टर तो बेंगलोर में, उनका हेडक्वार्टर पूना में, उनका हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर है, उनका हेडक्वार्टर बॉम्बे के अंदर है। और आज की तारीख में जितनी बीमारियां हैं उनका हेडक्वार्टर कहाँ है? मनुष्य के शरीर के अंदर है। डायबिटीज़ का हेडक्वार्टर यहीं आ गया, ब्लड प्रेशर का हेडक्वार्टर यहीं आ गया, वो लिपिड का हेडक्वार्टर कहाँ आ गया? यहीं आ गया। एक एक व्यक्ति के शरीर में इतनी तकलीफ़ें हो गई। रोटियां तो व्यक्ति 2 खा पाता है, गोलियां 20 खानी पड़ती। शरीर व्यक्ति का पूरी तरह से चौपट हो गया। सर्दी, जुकाम, फ्लू ये तो पहले एक सीज़न में एक बार हुआ करते थे। अब ऐसे फैशन में आए हैं कि यदि एक बार नहीं होते हैं तो व्यक्ति को खाली खाली लगने लग जाता है कि इस बार तो फ्लू हुआ ही नहीं, पता नहीं हमें क्या हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं आ गई। डॉक्टर को दिखा करके आते हैं, इस बार तो शरीर जो है उसमें कुछ दिख नहीं रहा है। और वो जो डायबिटीज़ है, लिपिड की बीमारी है, ये सब बाय 1 गेट 1 फ्री के ऑफर में आ गए हैं। डायबिटीज़ आप लीजिए तो डायबिटीज़ के साथ व्यक्ति को ब्लड प्रेशर भी मिल जाता है और कोलेस्ट्रॉल की बीमारी भी मिल जाती है और मन का तनाव भी मिल जाता है। तो एक ऊपर वाले ने उपहार दिया था, उसका नाम था शरीर। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। उसी शरीर के माध्यम से व्यक्ति धर्म भी करता है, धन भी कमाता है। वो शरीर तो पूरी तरह से चला गया। दूसरा जो उपहार मिला था वो क्या मिला था? मन मिला था। उसी मन के माध्यम से व्यक्ति विचारों को जन्म देता है, योजनाओं को जन्म देता है, संकल्प को जन्म देता है। जितनी ताकतें हैं व्यक्ति के पास वो मन की तो है। साहित्य की रचनाओं, संगीत की रचनाओं, कला की रचनाओं, क्रिया की रचनाओं, जितनी भी योजनाएं व्यक्ति बना पाता है, जितने भी संकल्पों को धारण करता है, उसको करने के पीछे जो आधार चाहिए वो एक ही तो चाहिए, व्यक्ति का मन चाहिए। यदि मन ही काम न कर रहा हो, मन एकाग्र ना हो, मन की बुद्धि स्थिर नहीं हो, तो व्यक्ति किसी चीज़ को जन्म दे पाने की स्थिति में नहीं। और आज की तारीख में एक एक व्यक्ति के मन के अंदर इतना स्ट्रेस आ गया, इतना टेंशन आ गया, दिल में, दिमाग में, दफ्तर में, घर में, परिवार में, हर व्यक्ति के अंदर इतना स्ट्रेस, इतना टेंशन आकर के बैठ गया है कि व्यक्ति हंसना, खेलना, मुस्कुराना भूल गया है। एक व्यक्ति यदि मुस्कुराता हुआ सड़क पर निकल जाए तो उसको देख करके 20 लोगों को टेंशन हो जाती है कि भले आदमी को मिल क्या गया है जो हमें नहीं मिला है। इतनी टेंशन आदमी की ज़िंदगी में आ गई। शरीर चला गया, मन चला गया, और भावनाएं जिनके आधार पर इंसान के साथ संबंध स्थापित करता है। मैं हाथी से ज़्यादा ताकतवर थोड़ी हूँ, भैंसे से ज़्यादा ताकतवर थोड़ी हूँ, पर जो हमारी कीमत है वो इंसान के साथ जुड़ने की कीमत है। जब इंसान के साथ जुड़ता है,
इंसानियत को निर्धारित करता है, समूह को जन्म देता है, तभी उस समूह के आधार पर मानवता का निर्माण हो पाता है। हमारी जो कीमत है वो इस आधार पर है कि 20 लोग इकट्ठे हो गए, एक हाथी को भगा देते हैं, 20 लोग इकट्ठे हो गए, एक भैंसे के ऊपर कब्जा कर लेते हैं, 20 लोग इकट्ठे हो गए, शेर को हरा देते हैं। हमारी ताकत इसलिए है कि 2 इंसान मिलते हैं तो मिलकर के मानवता को जन्म देते हैं। वो भावनाएं आज इस कदर विकृत हो गई कि छोटी छोटी बातें व्यक्ति को इतनी गहरी चुभ जाती हैं कि किसी ने कुछ कह दिया, घर में लड़ाई हो गई, व्यक्ति घर से निकलता है, जा कर के रेल की पटरी के नीचे कट करके मर जाता है। व्यक्ति के अंदर संवेदनशीलता इतनी आ गई, शरीर चला गया, परिवार चला गया, भावनाएं चली गई, मन चला गया, जो ऊपर वाले के पास से व्यक्ति लेकर के आया था उसमें से कोई चीज़ बची नहीं। स्थिति इतनी विषम है कि इसको देख करके कभी कभी लगता है कि यदि इसी का नाम मनुष्य का जीवन है तो इससे अच्छा तो पशु का जीवन था। इसमें कौन सा सुख, इसमें कौन सा संगीत, इसमें कौन सी प्रफुल्लता, इसमें कौन सा आनंद। इसी मनुष्य के जीवन के लिए क्या ऋषि मुनि कहते हैं कि ये देव दुर्लभ है, देवताओं के लिए दुर्लभ है, इसी के लिए वो तपस्या करते नजर आते हैं, इसी के लिए वो वरदान देते नजर आते हैं, इसी के लिए हम ईश्वर से अनुग्रह की, अनुकंपा की प्रार्थना करते हैं कि एक बार मनुष्य का जीवन दिला दीजिए। यदि यही मनुष्य का जीवन व्यक्ति को नसीब होना था, जिसमें व्यक्ति लड़ते भिड़ते चिढ़ते कुढ़ते, एक दूसरे को शंका से देखते हुए, एक दूसरे को कुशंका से देखते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजार दे, तो इससे अच्छा तो भैंस का जीवन है। कम से कम हमें भैंस बने होते और हम लोगों को खाने के लिए घास मिली होती और गोबर करते तो क्या टेंशन थी, कोई दिक्कत नहीं। एक दूसरे को व्यक्ति यदि सींग गड़ाता तो सींग गड़ाते में संतोष तो होता कि सींग गड़ाने को मिले। यहाँ तो जो ईश्वर ने हाथ प्रार्थना के लिए दिए हैं उनसे व्यक्ति दूसरे का गला घोंटता नजर आता है। ऐसा जो मनुष्य का जीवन है इसके ऊपर लानत है दोस्तों। ये जो मनुष्य का जीवन है उसका उद्देश्य निकृष्टता नहीं हो सकते। आज की तारीख की जो चुनौती है वो ये है कि जिस अंधकार की बात अभी आज का गीत कर रहा था वो बाहर नहीं है। बाहर हमारे पास बिजली के बहुत सारे साधन विद्यमान हैं। वो अंधकार मनुष्य के मन के अंदर आकर के बैठ गया है और उस अंधकार को दूर करने के लिए अंदर का दीपक जलाना अनिवार्य हो गया है। यदि हम लोग गुरुदेव की योजना को उठा करके देखें, गुरुदेव ने जिसको युग निर्माण योजना कह करके पुकारा, विचार क्रांति अभियान कह करके पुकारा, मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण कह करके पुकारा, उसका एकमात्र संदेश क्या था? एकमात्र संदेश ये था कि यदि व्यक्ति को बनना है तो व्यक्ति देवता बने, व्यक्ति को बनना है तो व्यक्ति अपने अंदर के भगवान को जगाए, व्यक्ति को यदि जगाना ही है तो अपने अंदर की देव शक्तियों को जगाए। गड्ढा बन करके किसको मजा आता है? बनना है तो व्यक्ति हिमालय बने। जो मनुष्य का जीवन मिला है, इस मनुष्य के जीवन में जब तक उच्चता का, उत्कृष्टता का कमल नहीं खिलता, जबकि इसके अंदर की संभावनाएं जागृत नहीं होती, जब तक इसके अंदर जिस संकल्प को लेकर के हम लोग आए हैं वो पूरा नहीं हो पाता, तब तक जीवन जो है वो भ्रांति में, भूल में, भटकाव में, एक तरह की परेशानी में ही बदला रहता है। उस संभावना को जगाने के लिए जो पथ गुरुदेव ने दिखाया वही दीप यज्ञ का एकमात्र उद्देश्य। दीप यज्ञ क्या कहता है? दीप यज्ञ कहता है दोस्तों कि जब हम बाहर के दीपक को जलाएं तो ईश्वर से एक ही प्रार्थना करें, एक ही प्रार्थना करें। एक ही प्रार्थना हमें करने की आवश्यकता है कि बाहर का दीपक तो हमने जला दिया, अंदर का अंधेरा कब जाएगा भगवान? न जाने कितने जन्म जन्मांतर के, न जाने कौन कौन सी योनियों के कुसंस्कारों को, अंधकार को, कलुष को, कालिक को, उसको हम लोग अपने चित्त के ऊपर जमा करके बैठे हैं। ईश्वर से एक ही